हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, क्लास 12 के बायो सेक्शन के आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। हमने फर्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने दो टाइप के पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन होता है, सर होता है ना, दो टाइप के। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लगभग मैक्सिमम बातें जो लास्ट क्लास में हुई थी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हुई थी, क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा कि कौन कौन से जीव जंतु जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। आज हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लांट्स जो होता है वह कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। प्लांट्स के कौन से ऑर्गन हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट होते हैं, वो भी इवेंट हम लोग जानेंगे इसमें। तो ये चैप्टर ही बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, और ये चैप्टर वेटेजेबल भी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और नीट एग्जामिनेशन में, क्योंकि बोर्ड में इसमें 8 से 10 नंबर के प्रश्न किए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव्स मिला के। जबकि नीट में भी कई ऐसे प्रश्न होते हैं इसके कि जो एकदम काबिले तारीफ होता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि रिप्रोडक्शन यूनिट ही पूरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है चैप्टर का इंट्रो, जो सबसे पहले हम लोग लेंगे। दिस इज द इंट्रो ऑफ द चैप्टर, अभी चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट इंट्रो के बाद समझेंगे इसके ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गन, क्योंकि फ्लावर का ऑर्गन भी है ना, और यही ऑर्गन जो होगा वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये ऑर्गन के बाद हम लोग जनरली जो फर्टिलाइजेशन इवेंट था, जो कि 3 थे, ये सब पढ़ेंगे, है ना। फर्टिलाइजेशन इवेंट कितना था भैया? 3। ये कौन कौन था? सबसे पहला था प्री, दूसरा क्या था? फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या था? पोस्ट। यही 3 था ना। ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये क्या कहता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग जो बनता है, इट्स मीन कि फ्लावर और एम्ब्रियो, पोस्ट में फ्लावर और फ्रूट और सीड, ये कंप्लीट डिटेल जानेंगे। फ्लावर से कैसे फ्रूट और सीड बन गया, यही फ्लावर है ना जो इन दोनों को चीजों को बनाने के काम में आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर विद इंट्रो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि मैं हूं फ्लावर, ठीक है, मैं एक फैसिनेटिंग पार्ट हूं। किसका? प्लांट का। यानी फैसिनेटिंग का मतलब होता है लुभावना। क्या होता है? लुभावना। कोई दिक्कत बात नहीं ना। ये पार्ट है लुभावना, ये फ्लावर खूबसूरत दिखता है। हम लोग जब भी फ्लावर को देखते हैं ना, हमें लगता है वाह यार, इसे तोड़ लेते काश। जाहिर सी बात है, बहुत सारे दिनों में फ्लावर जो होता है भगवान पे चढ़ते हैं। फ्लावर जो है भगवान के लिए भी बहुत प्रिय है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसे अर्पित करेंगे तो भगवान खुश होंगे। फ्लावर कई लोग बाल में भी लगाते हैं, ठीक है ना। फ्लावर कई लोग शादी ब्याह में भी यूज करते हैं। फ्लावर बहुत जगहों पे यूज होता है, लेकिन उन फ्लावरों में से प्लांट के लिए जो फ्लावर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी फ्लावर में प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैसिनेटिंग तो है ही है ये, मतलब फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? लुभावना। फैसिनेटिंग तो ये है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता? ये नहीं रहेगा तो होगा कैसे, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। तो इसीलिए इसे होना बहुत ही जरूरी है। चलिए और आते हैं आगे। हम लोग के चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। किस प्लांट में? फ्लावरिंग। अब एक बात बताइएगा, इस फ्लावरिंग प्लांट को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कोई बता सकते हैं? बोलो, तुम बोलो। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। यानी ये प्लांट जो है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाता है, जो फ्लावर बियरिंग होते हैं। क्या होते हैं? फ्लावर बियरिंग। जो सीड बियरिंग होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। उसमें नेक्ट सीड होता है और इसमें फ्लावर होता है, ठीक है। क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर कितना है भैया? दूसरा। हम लोग का आज अध्याय हो गया शुरू। ये है फ्लावर। क्या है भैया? ये है फ्लावर, एक सुंदर सा फ्लावर। क्या है? एक सुंदर सा फ्लावर। सर, फ्लावर तो सुंदर होता ही है, सुंदर से क्या बोल रहे हैं हम? ये खूबसूरत है। ये जो कलरफुल पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल। देखिए लिख दिया है, क्या बोलते हैं? पेटल।
कलरफुल पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? पेटल। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव, जो बर्ड के समय में फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेपल। ये पेटल जो होता है इसको बोलते हैं कलरफुल पार्ट। क्या बोलते हैं? कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का ये कलरफुल पार्ट है। कोई परेशानी नहीं ना? अब ये दोनों तो हो गया सर, और क्या क्या है सर? अरे सर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पोर्शन जिसको नाम दिया है कार्पेल। कार्पेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको फीमेल बोलते हैं। कार्पेल को पिस्टिल भी, इस कार्पेल को कहीं कहीं पे लिखेगा पिस्टिल। क्या लिखेगा? पिस्टिल। और इसी कार्पेल को कहीं कहीं पे लिखेगा गाइनोशियम। क्या लिखेगा? गाइनोशियम। ये 3 पार्ट लिखता है। इसमें 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ये देख रहे हो आप ना, ये वाला क्या है? स्टिग्मा है। ये बीच वाला जो लेयर है ये क्या है? स्टाइल है। और जो लास्ट वाला लेयर है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोले? ओवरी। कोई परेशानी नहीं। इसमें फिर कहता है सर मैं हूं मेल पार्ट। ये वाला जो है ये मेल पार्ट है, ठीक है, जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है। इसको हम लोग एंड्रोसियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। एक है गाइनोसियम, दूसरा है एंड्रोसियम। और इसको एक नाम और जानते हैं, अस्टामेन। क्या बोलते हैं? अस्टामेन। तो याद रखिएगा, मेल, फीमेल, अस्टामेन, पिस्टिल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये तीनों चीज मैंने समझा दिया, जो अनेक अलग अलग बुक में अलग अलग तरीकों से इसके बारे में चर्चा किया जाता है। ओके, कंफ्यूजेबल नहीं ना? ये जो पार्ट है ये ओव्यूल है। यही ओव्यूल आगे जाके सीड में चेंज होता है। और ये वाला जो पार्ट है इसको रिसेप्टेकल बोलते हैं। इसी के नीचे में एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस। बहुत सारी चर्चाएं हैं। एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावर में ये फिगर आपको दिखाया हूं। फिगर समझ में आ गया अच्छे से? ये फ्लावर है। यही फ्लावर अलग अलग आपके काम करेंगे। यानी यही फ्लावर जो है सबसे पहले बर्ड से फ्लावर में चेंज होता है। फ्लावर में इसके सारे ऑर्गेन पूरा मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन और एग जो होता है, एग एपैरेटस, ये बनता है। फिर पॉलिनेशन होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। यही पूरा प्रोसेस चलेगा। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रो। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? इंट्रो। तो ये इंट्रो जो कहता है, हम लोग का अभी का सेक्शन है इंट्रो, जिसका मतलब होता है परिचय। ठीक है? रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज द ओल्डर इंडिविजुअल अंडरगो सेनेसेंस एंड डाई। रिप्रोडक्शन का था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, यहां से स्टार्ट किया। फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड बियर्स कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट। और ये कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट को रखते हैं मेल यूनिट एंड फीमेल यूनिट, जिसको रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला गया है। और इसके एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पेटल, सेपल, थैलेमस, रिसेप्टेकल, है ना? ये सारे ये एसेसरी हैं, यानी इसके साथ जुड़े हुए जो उनको सहयोग करते हैं एक फ्लावर में। फ्लावर मॉडिफाइड एज अ स्टीम विच फंक्शन एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूस ओवा एंड पॉलन। ये फ्लावर जो है आगे जाके मॉडिफाइड होता है स्टीम में, जो कि उसका काम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बढ़ाना और ओवा और पॉलन को रिप्रोड्यूस करना। ओवा वर्ड रिप्रेजेंट किया गया है फीमेल के लिए और पॉलन वर्ड रिप्रेजेंट किया गया है मेल के लिए, क्योंकि मेल प्रोड्यूस करेगा पॉलन। दीज आर बोथ गैमेट्स। ये दोनों क्या है भैया? गैमेट्स हैं। ठीक है? कोई परेशानी नहीं। और टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो मैंने फर्स्ट में बताया कि फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट और एंजियोस्पर्मिक फ्लावर लिख दिया ना? एंजियोस्पर्मिक नाम भी दिया जाता है। तो अगर वाइवा में आपसे कोई क्वेश्चन करे टीचर कि फ्लावरिंग प्लांट को एक नाम और क्या देते हैं, दीज आर द वाइवा क्वेश्चन। यानी आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल के समय में, जिस समय आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो उस समय में कुछ क्वेश्चंस टीचर करते हैं, वो वाइवा हम लोग बोलते हैं। तो उसमें ये पूछ सकता है बहुत इजी सेक्शन कि पता फ्लावर को क्या बोलते हैं? आई सर पते नहीं है। आपको अब ये नहीं बोलना है कि हमको पता नहीं, हमको पता है। क्या बोलते हैं सर? एंजियोस्पर्मिक बोलते हैं, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट भी हम लोग बोलते हैं, ये बात कर लेना है।
कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स, ये 4 वॉल्स को रखता है, यानी फ्लावर के 4 भाग में बांट दिया है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, हमने एंड्रोसियम गाइनोसियम का चर्चा पहले ही कर दिया ना। ये कैलिक्स कोरोला क्या होता है सर, बताऊंगा अभी। ये फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं अटैच विद द रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल भी मैंने भी बताया, रिसेप्टिकल से अटैच होता है। इसमें है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। मैंने बताया एंड्रोसियम मेल गैमीट होता है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टामिन, मैंने ये भी बता दिया स्टामिन क्या होता है। और गाइनोसियम कंपोज्ड ऑफ ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों रखा था, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, पिस्टिल दिया, और एक नाम दिया गाइनोसियम, और फीमेल पार्ट भी बताया। अब देखिए यहां पे मैंने ये जो बताया है, इस सीपल जो है, इस सीपल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, कोई परेशानी। और ये जो पीटल है इसको बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं, कोरोला। ओके, सीपल इज नोन एज कैलिक्स और पीटल इज नोन एज कोरोला। ये क्लास 11th के जब हम लोग प्लांट पढ़ रहे थे ना, उसमें ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें फ्लावरिंग फॉर्मूला में इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा है, हर एक चीजों का फ्लावरिंग प्लांट में। आगे आते हैं, इसमें हमने ये सारे पॉइंट्स को खत्म कर लिया, कोई परेशानी नहीं ना। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर हम लोग फिर और एक अच्छे ढंग से देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर क्या है सर। तो हियर वी आर सर, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर यानी फ्लावर के भाग क्या क्या होते हैं। ये कार्पेल है जिसको मैंने बोला फीमेल पार्ट, परेशानी नहीं ना। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों को मिला के क्या बोल दिया गया है, पिस्टिल। क्या बोला गया, पिस्टिल। मैं क्यों ये लिख रहा हूं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये फिगर मैंने क्यों दिया है, ताकि आप लोग लिख के इसको ऐसे ही कर सको, क्योंकि देखिए इसमें ये नहीं है। यहाँ पे पिस्टिल के बाद देखिए स्टामेन दिया है जिसको मेल पार्ट बोलते हैं, और ये एंथर और फिलामेंट है, और ये कार्पेल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पिस्टिल को एक नाम से और जानते हैं, कार्पेल, जो कि मैंने पहले भी क्लियर किया है। और ये स्टामेन को मेल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। पेटल हो गया, और यहाँ पे सेपल हो गया। स्टीम है, ये स्टीम के बारे में बात करते हैं कि स्टीम रखता है। रिसेप्टेकल हो गया, और ये ओव्यूल हो गया अंदर में, क्या है। अब ये जो एक नेक्टरी है, ये नेक्टरी क्या है, ये न्यू वर्ड है, ये नीट का क्वेश्चन कर सकता है, क्या कर सकता है, नीट का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहां पर आपको दे दिया, थोड़ा हाई एडवांस तरीके से है। नेक्टरी के बारे में मैंने यहां पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से लिख के समझा दिया है कि नेक्टरीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन प्लांट दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट नेक्टर ऑफ सुगरी लिक्विड। नेक्टर के बारे में आपने सुना होगा ना कि हनी भी नेक्टर को कलेक्ट करता है, जिससे हनी बनता है। हनी कैसा लगता है खाने में, मीठा लगता है, तो क्या लिख दिया, सुगरी लिक्विड, यही है ना, इसी को बोलते हैं नेक्टरी। कई टीचर नहीं बताएगा, छोड़ देगा, नेक्टरी पढ़ाएगा भी नहीं आपको कि क्या होता है। आप एक दो बार पढ़ के आइएगा कहीं से, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हमको समझा रहा है और क्या नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक अलग फिगर डाल के आपको नेक्टरी समझाया। आपके एनसीईआरटी बुक में भी नेक्टरी नहीं है, खोल के देख लीजिए, नेक्टरी दिया है, नेक्ट्रीफेरस एरिया, हाँ तो वही। तो शायद वो मैंने अभी अपडेट वाला जो पीडीएफ देखा था तो उसमें ये दिया हुआ था, पिछले वाले में नेक्ट्री नहीं था जब मैंने पढ़ाया था, तो ठीक है, नेक्ट्रीफेरस एरिया। तो ये एडवांस बुक में दिया है, दैट्स व्हाई ये इसे मैंने इंक्लूड किया है ताकि आप लोग को और समझाऊं। The primary function of a nectaries is to attract pollinator। क्या लिखा सेकेंड पॉइंट में, जो मेन फंक्शन होता है नेक्टरीज का, ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बीज एंड बटरफ्लाई, ये इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स एंड बैट्स, ये सबको अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये फूड सोर्स के रूप होते हैं जो उनको प्रोवाइड देते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो होता है इंकरेज करता है पॉलिनेटर को, ताकि ये प्लांट पे आए, जिससे हेल्प हो किस प्रोसेस में, पॉलिनेशन में, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम फ्लावर टू द एंथर, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस। और ये सक्सेसफुल होता है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्लावर भी बहुत तेज है कि आओ हम तुम्हें कुछ देते हैं लेकिन उसके बदले हम कुछ लेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या लिया, इससे पॉलिनेशन का ट्रेथी लिया, प्रोसेस लिया, और ये क्या दिया, नेक्टरी दिया। तो नेक्टेरी या नेक्टिफेरस एरिया वैसा एरिया होता है जहां पे जो फ्लावर होता है वो अपना सुगरी तरीके से वो कंटेंट को स्टोर्ड रखता है, जहां पे आके इंसेक्ट्स वगैरह उसे सक करते हैं, बीज लाइक। तो बीज जो होता है वो हनी बीज, ठीक है, वो हनी को कलेक्ट करता है जो हम लोग खाते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है ये। परेशानी नहीं ना। तो बच्चे लोग आज जो है ये टॉपिक हम लोग यहीं पे रोकेंगे फ्लावर तक, इसलिए क्योंकि फिर आगे पढ़ेंगे, इवेंट स्टार्ट हो रहा है, इवेंट स्टार्ट हो जाएगा आपका, इवेंट के बारे में हमको बताएंगे। तो आज हमने 3 क्लास में ये जो पूरे सेशन में हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन,
कंप्लीट फ्लावर का डेफिनेशन कि क्या है, उसके पूरे लेबलिंग को हमने समझा, क्योंकि फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने नेक्टेरी भी समझा, नेक्टिफेरस एरिया भी समझा क्या होता है, हमने कार्पेल, हमने स्टामेन, सारे समझ लिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न? अभी तक में जो भी मैंने पढ़ा एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, ये इंट्रो था, इंट्रो समझ गए, इट्स मीन किसी को भी आप चैप्टर को अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। इसमें होगा कि एक फ्लावर से सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा, वो सीड फिर से एक बेबी प्लांट हो जाता है, और फिर वो बेबी प्लांट जब बड़ा होगा तो फिर से उसमें फ्लावर होंगे, और फिर यही प्रोसेस चलते रहेगा। दिस इज द रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है प्लांट में। किस प्लांट में? फ्लावरिंग प्लांट में, जिसे हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोलते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट। तो अगर आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।